किसानों के जेब पर खुला डाका। नौतनवा ब्लॉक की सहकारी समितियों में किसान परेशान, नहीं मिल पा रही खाद। महीनों से जमा पेपर, अधिकारी बने तमाशबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा विकास खंड के गांव देवघट्टी, जहां खेती की जमीन नहीं, किसानों की उम्मीदें सूख रही हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत का कड़वा सच है। एक ऐसा सच जिसे आप देखकर, जानकर, सुनकर हो जाएंगे हैरान। सागर न्यूज की तहकीकात में हुआ खुलासा। सहकारी समितियों में धड़ल्ले से चल रही अवैध वसूली की कालाबाजारी और जिम्मेदार अधिकारी इस पर पूरे तमाशे को देखकर मौन साधे बैठे हैं। खाद का नाम लूट की दुकान, किसान लूटे, कर्मचारी फूले फले। देवघट्टी और मंगलापुर की साधन सहकारी समितियों पर किसानों की भीड़ उमड़ती है, उम्मीद लेकर कि उन्हें यूरिया और खाद उचित दर पर मिलेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन समितियों पर खाद नहीं, खून चूसा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनोज नामक कर्मचारी, जो विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से सचिव बनकर किसानों से 280 से 300 प्रति बोरी वसूल रहा है, जबकि सरकारी दर तय है कि लगभग 266 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी, यानी हर बोरी में 15 से 30 रुपए की सीधी जेब कतराई हो रही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संगठित लूट का मॉडल बन चुका है। किसान दिन भर लाइन में लगे रहते हैं, पसीना बहाते हैं, और अंत में अगर मुंह खोलें तो मिलता है ताना, धमकी और अगली खेप का वादा। जो पैसे दे उसे खाद मिले, जो आवाज उठाए उसे अगली बार भी लाइन में ही खड़ा रहना पड़े। कृषि मंत्री का दौरा सिर्फ दिखावे की खेती। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के कृषि मंत्री ने महाराजगंज जिले का दौरा किया, समितियों का निरीक्षण किया, कैमरे के सामने फोटो खिंचवाई और किसानों के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन देवघट्टी और मंगलापुर समितियों में अवैध वसूली पहले की तरह ही जारी है। यानी मंत्री जी का दौरा एक और पॉलिटिकल पिकनिक बनकर रह गया है। किसानों की माने तो उन्हें कई बार AR महाराजगंज सुनील कुमार गुप्ता से शिकायतें दर्ज कराई, अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन दिया, लेकिन या तो फाइल दबा दी गई या फिर रिश्वत की चुप्पी ने सबको गूंगा बना दिया। अब तक मंगलापुर साधन सहकारी समिति की जांच नहीं हो पाई, दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी सारी जिम्मेदारी AR सुनील कुमार महाराजगंज की है। क्या खाद माफिया चला रहे हैं सरकारी समितियां? इस पूरे मामले को देखकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या अब सरकारी समितियां जनसेवा का केंद्र नहीं, माफियाओं का अड्डा बन चुकी हैं? क्या मनोज जैसे कर्मचारी सिर्फ मोहरे हैं और पीछे बैठी एक संगठित भ्रष्ट तंत्र की टीम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों को लूटने वालों पर कभी गिरेगी गाज? सागर न्यूज की तीखी मांग है, अब नहीं रुकेगा सवालों का तूफान। हम सागर न्यूज के माध्यम से जिला प्रशासन और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि देवघट्टी और मंगलापुर समितियों में हो CBI या ED स्तर की निष्पक्ष जांच, खाद की वितरण प्रक्रिया में हो पूरी पारदर्शिता, डिजिटल रसीद व OTP सिस्टम लागू हो, दोषियों को तुरंत निलंबित कर FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए, हर समिति पर लगे CCTV कैमरे और हर ट्रांजैक्शन की लाइव मॉनिटरिंग। किसानों की लड़ाई में सागर न्यूज के साथ है। हम केवल खबर नहीं दिखाते, हम हक की लड़ाई में आगे खड़े होते हैं। किसानों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी सागर न्यूज चुप नहीं बैठेगा। मैं हूं हमसफर मिश्रा और ये थी आपकी आवाज, सागर न्यूज की जुबानी। स्थान ग्राम देवघट्टी, नौतनवा महाराजगंज। मित्रों, यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो किसी की नींद उड़ा सकती है, किसी का पर्दा हटा सकती है, तो हमें लिख भेजिए। सागर न्यूज है ना, आपकी आवाज आपके अंदाज में। आइए अब कॉलेज चलते हैं, जानते हैं उन किसानों से जो एक माह में पेपर जमा कर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, किस तरह की समस्या उनके सामने। आपको खाद अब तक नहीं मिली है? अब तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? यही आपका गोदाम पड़ता है? 1 महीने से खाद नहीं मिली आपको? न कागज जमा कर रहा है,
कागज हमारे पहले जमा हुआ। एकरे कागज जमा अच्छा, चीन चीन आदमी का कागज जमा कर रहा है, कोई बात है? एकरे जमा हमारा भाई दिखा हाँ, दुकानदारन के देना था तो थोड़ा भी एकरे कागज जमा बा हमार काम उतना देना था तो खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज से राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।